हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन जी मौजूद हैं। सर, 150 दिन तक ये यात्रा चलने वाली है, भारत जोड़ो यात्रा, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू होकर अभी केरल के कोच्चि ज़िले में पहुंची है। हर एक ज़िले में जिस प्रकार का भरपूर प्यार जनता का जो है मिल रहा है और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी इस यात्रा को नेतृत्व कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि हमारे अभी तक के इतिहास में मैंने ऐसी ऐतिहासिक यात्रा कम से कम मैंने नहीं देखी है। और साथ साथ में एक जो हमारा भारत देश है उसकी जो डाइवर्सिटी है वो भी हमें चलते हुए मतलब अपनी आंखों से देखने का जो सौभाग्य जो है वो प्राप्त हो रहा है और भारत किस प्रकार है वो देखने का जो है हमें सौभाग्य मिल रहा है। आज 14 दिन ही हुआ है और मैं देख रही हूँ लोगों के चेहरे पर थकान काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। लगता है कि 150 दिन तक चलने वाली है यार। देखिए, हमारे चश्मे से देखेंगे तो मुझे तो किसी के भी थकान जो है वो दिख नहीं रही है। आपको क्या हमारी आंखों में कोई थकान दिख रही है? ये आपका चश्मा है, ठीक है। अगर किसी के भी यहाँ पे थकान होती तो ये अभी तक अपने घरों में जा चुके होते। ये थकान नहीं है और मुझे लगता है कि हम हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, ये तो 3500 किलोमीटर है, आप इसको 30,000 किलोमीटर भी कर देंगे तो अपने नेता के पीछे सब भाग जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ केवल 130 परमानेंट यात्री थे जो पूरे देश में मतलब कि कांग्रेस पार्टी ने शॉर्टलिस्ट करे थे, जो राहुल जी के साथ चले थे। परंतु यहाँ पे हज़ारों के तादाद में पूरे देश भर से मुझे लगता है 20,000 यात्री तो ऐसे ही आ गए हैं। और अब क्या पहुंचने वाला है? और 20,000 वो और 50,000 जो हर एक ज़िले से बिना बुलाए जो है यात्री जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, तो लाभ क्या पहुंचने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कार्य जो किया जाता है वो लाभ से अगर आप उसको ये देख के करेंगे कि इसका लाभ क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, तो वो नहीं है। सबसे पहले ये यात्रा जो की कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के मद्देनज़र ये फ़ायदा पहुंचा सकती है आपको ये यात्रा, इसीलिए किया जा रहा है। देखिए, 2024 को देखते हुए अगर इस यात्रा से प्रेरित होके युवा जो हैं, बेरोज़गार युवा हैं, उनको अगर नौकरी मिल जाए सरकार बदलने से, अगर जो गरीब लोग हैं उनको महंगाई का जो जाल है उससे मतलब आज़ादी मिल जाए ये सरकार बदल कर, तो उसमें बुरा क्या है? इसमें क्या बुरा है? दलित पिछड़े जो हमारे माइनॉरिटीज़ के जो जिन पे जिस तरीके से उनके ऊपर उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं इस सरकार में, इस यात्रा से प्रेरित होकर अगर वो सरकार बदल जाए तो इसमें बुरी बात क्या है? बताइए। कांग्रेस का जो अभी धरातल पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा था, लगता है कि इस जो भारत जोड़ो यात्रा से दोबारा से लोगों में एक नई उम्मीद जागेगी। देखिए, धरातल कब ख़त्म हुआ? आप कैसे कह सकते हैं धरातल ख़त्म हुआ? आज भी कांग्रेस पार्टी केवल एक मात्र पार्टी है जिसका जनाधार कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक है। लेकिन चुनाव में क्यों नहीं नज़र आता? देखिए, चुनाव जो सबसे पहले तो आप जीत हार की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले तो आप परसेंटेज ऑफ वोट को देखिए। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी चुनाव केवल भाजपा से नहीं लड़ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी का आप चुनाव कल केवल भाजपा के साथ करवा दें तो मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से अभी हम सोए हुए ना, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सोए भी होंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। परंतु चुनाव हो रहा है ईडी के साथ, चुनाव हो रहा है सीबीआई के साथ, चुनाव हो रहा है जुडिशरी, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैं तो बोलूँगा ईसी के साथ। जब चार चीज़ों के साथ चुनाव हो रहा है तो उसको आप चुनाव कैसे सकते हो? पहले तो भाजपा पर एमएलएज खरीदने का आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है, कि क्या लगता है कितनी सच्चाई है इसमें? आप इसको अभी तक आरोप समझते हैं? आप अभी तक इसको आरोप समझ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, लोग कह रहे हैं। नहीं भैया, वो खरीद रहे, दिन दिहाड़े खरीद रहे हैं और अभी भी आप कह रहे हो कि कह रहे सबूत नहीं है आपके पास। सिर्फ कांग्रेस पार्टी जो है सिर्फ आरोप लगा रही है, इनके पास सबूत कोई नहीं है। बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देता है। तो वो कहीं और क्यों नहीं जाते हैं? बसपा में क्यों नहीं जाते हैं? डीएमके में क्यों नहीं जाते हैं? एडीएमके में क्यों नहीं जाते हैं? कहीं और क्यों नहीं जाते हैं? और ऐसा क्यों है कि जिनके ऊपर भी कोई सबसे पहले ईडी का नोटिस जाता है वही केवल क्यों जाते हैं?
ये आरोप नहीं है, ये तो अब तो आम जनता और मतलब सब जगह सिद्ध हो चुका है कि भाजपा जो है पैसों के बल पे, अपनी गवर्नमेंट एजेंसीज के बल पे, ईडी सीबीआई का वो तो प्रयोग इस तरीके से करते हैं जैसे उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कांग्रेस की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल है, इस प्रकार से भाजपा का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये इस तरीके से बन चुका है। क्या लगता है किन मुद्दों पर जो भाजपा है वो इस बार चुनाव हार सकती है, या फिर किन मुद्दों पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं? सबसे पहले तो जिस प्रकार संविधान की धज्जियां भाजपा उड़ा रही है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से बेरोजगारी, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज के इस वर्तमान के समय में है। और ये मेरा कोई घर का डाटा नहीं, ये इसी सरकार का सरकारी आंकड़ा है। और जिस तरीके से महंगाई जो है 7वें आसमान जो है वो छू चुकी है, इन सभी मुद्दों को लेकर आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो है भाजपा का पतन होगा। और सबसे बड़ी बात, जो भाजपा में एक घमंड आ चुका है, गहरी सत्ता की नशे में सोए हुए हैं, गहरी सत्ता के नशे में, गहरी नींद में सोए हुए हैं, वो उस नींद से उनको जागना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान की राजनीति का आरोप लगते आ रहे हैं भाजपा पार्टी पर, क्या लगता है कांग्रेस का इस मामले पर क्या कहना है? आप फिर से वही चीज़ों को आरोप में बोलते हैं जो चीज़ें यूनिवर्सली ट्रुथ हो चुकी है। भाजपा की राजनीति ही आज के समय में हिंदू मुसलमान से शुरू होती है, हिंदू मुसलमान पे ख़त्म होती है। और जिस प्रदेश में वो हिंदू मुसलमान नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे वो जातिवाद करते हैं। जैसे हरियाणा का आप देख लीजिए, जाट और नॉन जाट को लड़ाते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, मराठी और नॉन मराठी इसको लड़ाते हैं। तो भाजपा का जो बेस है राजनीति करने का, क्योंकि उन्हें पता है कि मूल मुद्दों पे अगर वो चर्चा करेंगे, मूल मुद्दों पे अगर वो बातें करेंगे कि हमें जनता वोट करे, तो उसमें वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। भाजपा तो कहती है कि उन्होंने किसानों की आय दोगुनी कर दी और न्यू इंडिया नए तरीके से देखा जा रहा है, न्यू विजन के साथ देखा जा रहा है। देखिए, आय दुगनी, चौगनी, 10 गुना ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, 1000 गुना ज़्यादा अगर किसी की हुई तो वो अडानी की हुई है। दूसरे नंबर पे आ गया है, देश का नहीं पूरे विश्व का दूसरे नंबर का सबसे अमीर आदमी है। तो अब आप मुझे बताइए, आय दुगनी किसकी हुई है? अरे किसान तो आज भी वहीं पे है, किसान तो आत्महत्या कर रहा है। पर भाजपा अपना उस चश्मे से अगर हटाकर देखे तो उसे दिखेगा ना। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत इस सरकार की ये है, इस वर्तमान सरकार की ये है कि जब कोई मनुष्य या मैं और आप कभी बीमार होंगे तो उसका इलाज कैसे होगा? उसका इलाज सबसे पहले तब होगा जब मैं बीमारी को मानूंगा, कि मैं बोलूँगा कि हाँ भैया मुझे ये बीमारी है, मैं मानूंगा कि ये बीमारी है, उसके बाद ही उसकी सर्जरी कराऊंगा, उसी के बाद मैं उसकी दवाई लूँगा, उसी के बाद मैं उसका इलाज कराऊंगा। पर बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इस देश की सबसे बड़ी बीमारी आज के समय में बेरोजगारी है, महंगाई है, पर भाजपा मानने को ही तैयार नहीं है। वो मान ही नहीं, वो कह रही बेरोजगारी है ही नहीं, वो कह रहे महंगाई है ही नहीं। तो जब वो उस बीमारी को पे मानने को तैयार नहीं है तो उस पर चर्चा कहाँ से होगी, उसका इलाज कहाँ से होगा? ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आज की वर्तमान सरकार का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे नीरज कुंडल जो बता रहे थे कि जो भाजपा का जनाधार है वो अब खत्म होने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो भाजपा का जनाधार है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कैमरा पर्सन अमित के साथ मानसी जायसवाल, न्यूज़ 8।